आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसा कि हम लोग एस.के. अरोरा की बुक से लिटरेरी टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम 100 एमसीक्यू हैं वो 5 पार्ट में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इसी चैनल पर। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं पुराने वीडियो। और आज हम लोग 20 क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। लिटरेरी टर्म से 3 से 4 सवाल आपके आते हैं टीजीटी पीजीटी दोनों में। और यहाँ से दूसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि इस बुक में जो लिटरेरी टर्म्स के एमसीक्यू में अन्य जो राइटर टीजीटी में नहीं हैं लेकिन फिर भी पूछ लिए जाती हैं उनकी रचनाएं, तो वो सब भी यहाँ से आपको जानने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इट कंसिस्ट of two consecutive line of words rhyming together usually in same meter. What is it? तो ये होती हैं कपलेट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौसर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्रिटिश पोइट्री। तो चौसर ने ब्रिटिश पोइट्री में क्या इंट्रोड्यूस किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको पूछा गया है और फिर भी पूछा जा सकता है। तो जॉफरी चौसर बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोइट माने जाते हैं। और इन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश पोइट्री में। और जॉफरी चौसर के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं। इनका जो जन्म है वो 1340 में हुआ था, डेथ इनकी 1400 में हो गई थी। और ये इंग्लिश पोइट तो थे ही, साथ में सिविल सर्वेंट भी थे। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है द कैंटरबरी टेल्स, जो कि इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछी गई है। और इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। और ये पहले लेखक थे जिन्हें पोइट्स कॉर्नर यानी कि वेस्टमिंस्टर एबे में बरीड किया गया था। तो ये इनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। नेक्स्ट है, इट इज़ नियलिस्टिक आर्ट मूवमेंट। इट फ्लरिश्ड इन यूरोप अर्ली इन द 20th सेंचुरी। इट इज़ बेस्ड ऑन irrationality and negation of the laws of beauty. It is, तो ये था डेडिज्म। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिस्टान ट्रेजरा, मार्कल डकम एंड मैन रे एंड मैक्स अर्न्स्ट आर एमोंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ। तो ये सब डेडिज्म से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है, द स्टैंडर्ड मीनिंग विच इज अपोज्ड टू इट्स मीनिंग इन द फिगरेटिव यूज इज कॉल्ड। तो ये कहा जाता है लिटरल मीनिंग, यानी कि लिटरल मीनिंग के संदर्भ में है यहाँ पे बात हो रही है। अ स्टैंडर्ड मीनिंग विच इज अपोज्ड टू इट्स मीनिंग इन द फिगरेटिव यूज इज कॉल्ड अ लिटरल मीनिंग। नेक्स्ट है, डिनाउनमेंट इज, तो ये होता है रेजोल्यूशन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है उपसंहार, यानी कोई भी ड्रामा जिसका अंत हो, जहाँ पर जितने भी डाउट हैं जो दर्शक हैं उसके मन में, वो सारे यहाँ आके ख़त्म हो जाते हैं और जितनी भी उसमें प्रॉब्लम चल रही हैं सारी सॉल्व हो जाती हैं, और एक उपसंहार होता है यानी अंतिम पार्ट होता है ये। नेक्स्ट है, द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज, तो ये होता है डिक्शन। ध्यान देना है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स स्पीच एंड राइटिंग्स, तो इसको बोला जाता है डिक्शन। नेक्स्ट है, एनी वर्क ऑफ लिटरेचर विच सेट्स आउट टू इंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड, तो ये डायडेक्टिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ सॉन्ग और राइम ऑफ मर्निंग कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू अ डेड पर्सन इज नोन एज, तो ये होता है डायर्ज। डायर्ज होता है शोक गीत, यानी किसी की मृत्यु पर इसको गाया जाता है, ये एक सॉन्ग होता है तो उसको बोलते हैं शोक गीत हिंदी में। नेक्स्ट है, अ कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर इज, तो ये होता है डॉगर्ड। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ एंग्री यंग मैन इज द फ्रेज विच वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1956 लार्जली बाय जर्नलिस्ट फॉलोइंग द प्रीमियर ऑफ, तो ये हुआ था जॉन ऑसबॉर्न्स प्ले लुक बैक इन एंगर। तो यहाँ पे इसको पहली बार इसको लाया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेबी वैन इजरा माई लास्ट डचेज
Porphyria's lover, Evelyn Hope, and Era Lippi are famous dramatic monologues. Identify the author. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इसके राइटर हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रॉबर्ट ब्राउनिंग के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण कथन है, ये इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट थे और जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। और इनकी एक प्रमुख रचनाएं हैं थ्रेसिस तो मैथ्यू अर्नोल्ड की है, इनकी नहीं है। तो ये इनके संदर्भ में थे कुछ बातें रॉबर्ट ब्राउनिंग के संदर्भ में। नेक्स्ट है ड्यूक्स एक्स मशीन इज अ लैटिन कॉल फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज यूज्ड फॉर। तो ये यूज होता है गुड फ्रॉम अ मशीन, ऑप्शन डी। गॉड फ्रॉम अ मशीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट व्हेन अ शीट इज फोल्डेड टू मेक 12 लीव्स इट इज नोन एज। तो इसको बोला जाता है ड्यूडोकिमो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इट इज़ अ फिक्शनल सोसाइटी विच इज़ क्वाइट अपोजिट टू उटोपिया, इट इज़ डायस्टोपिया। तो जो उटोपिया के अपोजिट जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं डायस्टोपिया। ब्रेव न्यू वर्ड बाय हक्सले इज एन इंस्टांस ऑफ। तो ये था डायस्टोपियन फिक्सन का, ये डायस्टोपियन फिक्सन का एक उदाहरण है जो कि पूछा जा सकता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूरल और पेस्टोरल लाइफ इज नोन एज। तो इसको बोला जाता है इकोलॉग, ऑप्शन डी। पेस्टोरल लाइफ को यहाँ पे दिखाया जाता है, रूरल और पेस्टोरल को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ पोएट्री हैज समथिंग ऑफ उविसंट मोटिव द फॉर्मूला ऑफ वेयर आर दे फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। तो ये होती है एलेजी, पास्ट पर लेमेंट करना, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेसिडास एंड थ्रेसिस एंड एडोनिस आर। तो ये सभी पेस्टोरल एलेजी के उदाहरण हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। तो लेसिडास है जॉन मिल्टन की है जो कि 1637 में लिखी गई थी, कंपोज हुई थी और ये फर्स्ट अपीयर्ड हुई थी 1638 में। और जो थ्रेसिस है ये मैथ्यू अर्नोल्ड की है और ये लिखी गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कब लिखी गई थी। और ये कमेमोरेट करती है मैथ्यू अर्नोल्ड के फ्रेंड को। और जो एडोनिस है ये किसने लिखी है, ये लिखी है पीवी शैली ने और ये है जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर और ये लिखी गई थी 1821 में। तो एडोनिस, लेसिडास एंड थ्रेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पूछी जाती है, पेस्टोरल एलेजी हैं सभी। स्पेंसर्स एस्ट्रोफल इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। तो ये लिखी गई थी फिलिप सिडनी की डेथ पर। स्पेंसर एस्ट्रोफल ध्यान देना है, स्पेंसर की है, एस्ट्रोफल फिलिप सिडनी की डेथ पर ये लिखी गई थी, इनको कमेमोरेट करती है। तो आज 20 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपको कुछ सुधार करवाना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगा, कुछ कमी लगी तो वो सुझाव भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।